तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि AEW में कौन कौन से डेब्यू होने वाले हैं, नॉट जस्ट ऑल आउट में, AEW के आने वाले शोज में। तो पहले जो कि फ्री एजेंट हॉटेस्ट फ्री एजेंट उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इस टाइम सिर्फ 5 लोग हैं हॉटेस्ट फ्री एजेंट, और भी हैं लेकिन टॉप पे तो ये 5 लोग ही आते हैं। तो पहले हैं डैनियल ब्रायन, दूसरे नंबर पे एडम कोल, तीसरे पे ब्रॉन स्ट्रोमैन, चौथे नंबर पे बडी मर्फी और पांचवें नंबर पे रूबी रियोट। अब इन सब के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। इनका नो कम्पीट क्लॉज कब है और ये कब AEW में डेब्यू कर सकते हैं, कब इनका नो कम्पीट क्लॉज खत्म होगा और कब ये AEW में देखे जाने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे डैनियल ब्रायन की द हॉटेस्ट फ्री एजेंट इनका नो कम्पीट क्लॉज के बारे में। तो डैनियल ब्रायन का कोई नो कम्पीट क्लॉज नहीं है, क्योंकि डैनियल ब्रायन रिलीज नहीं किए गए थे। डैनियल ब्रायन का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया था और उन्होंने WWE छोड़ने का फैसला कर लिया था। और जब कोई रेसलर कोई कंपनी छोड़ने का फैसला लेता है तो इसका मतलब उसके दिमाग में कोई ना कोई प्लान तो है, फ्यूचर प्लान्स तो होते ही हैं। तो इस वजह से मेरे को लगता है कि डैनियल ब्रायन ऑल आउट में डेब्यू कर सकते हैं। और CM पंक हमें लगातार डैनियल ब्रायन का डेब्यू को टीज करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन AEW की तरफ से कुछ ऐसे एफर्ट्स हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो ये 50-50 चांस है, क्योंकि एक ये भी पॉइंट है कि न्यूयॉर्क सिटी में जो शो होने वाला है आर्थर एश स्टेडियम में, वो वहाँ पे लॉकडाउन लगने के चांस बढ़ रहे हैं। तो इस वजह से AEW चाहता है कि जितने डेब्यू हो सके फैंस के सामने वो करवा सके। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि डैनियल ब्रायन का डेब्यू हमें AEW में देखने को मिल सकता है ऑल आउट पेपर व्यू में। तो अब बात करते हैं एडम कोल के बारे में। तो एडम कोल दूसरे सबसे बड़े हॉटेस्ट फ्री एजेंट है इस समय, क्योंकि वो एक बहुत ही बेहतरीन सुपरस्टार है और NXT में उनका करियर बहुत ही बेहतरीन रहा है। उनके पास कोई छोड़ने की इतनी खास वजह नहीं थी, क्योंकि WWE में उनका करियर काफ़ी अच्छा रहा है। और अगर वो AEW को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनके पीछे बस एक ही रीज़न हो सकता है कि उनके फ्रेंड्स जो हैं यंग बक्स, केनी ओमेगा और उनकी गर्लफ्रेंड जो है ब्रिट बेकर, वो सब AEW में हैं। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि वो AEW जल्द से जल्द ज्वाइन करने वाले हैं और उनका कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है। उनका कोई नो कम्पीट क्लॉज नहीं है, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ, उनको निकाला नहीं गया। तो अब बात कर लेते हैं तीसरे सबसे बड़े फ्री एजेंट की। वो है ब्रॉन स्ट्रोमैन, जो कि फॉर्मर WWE यूनिवर्सल चैंपियन रह चुके हैं। उनका नो कम्पीट क्लॉज जो है वो खत्म हो चुका है इस महीने के अंदर। इसका मतलब ऑल आउट में या फिर आने वाले AEW के काफ़ी इवेंट में वो डेब्यू कर सकते हैं। और उनकी पॉपुलैरिटी इंडिया के अंदर अच्छी खासी है, तो इसी वजह से AEW अगर इंडिया में अपना फैन बेस बढ़ाना चाहे तो उनको साइन कर सकता है। और इसके अलावा वो एरो स्पोर्ट्स पर जो डील मिली है उसको प्रमोट करने के लिए ब्रॉन स्ट्रोमैन को इंडिया भेज सकता है। तो उससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है AEW को, और इंडियन मार्केट में उनकी वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो अब बात कर लेते हैं चौथे सबसे बड़े फ्री एजेंट की। वो हैं बडी मर्फी। बडी मर्फी एक बहुत ही टैलेंटेड सुपरस्टार है, बहुत ही अंडररेटेड रेसलर हैं और फिलहाल उनकी बातचीत इम्पैक्ट रेसलिंग के साथ चल रही है, लेकिन मुझे लगता है कि वो AEW में आए तो उनका बहुत फ़ायदा होगा। तो अब बात करते हैं चौथे सबसे बड़े फ्री एजेंट की। वो है रूबी साहो, जिसको वुमेंस डिवीजन को ज़रूरत है ऐसे ही रेसलर की जैसे कि रूबी साहो हैं। तो हमें उनके जो विंटेजेस थे उसके अंदर काफ़ी क्लू दिखाई दिए, जिससे कि हमें साबित होता है कि वो AEW में आ रही हैं। और वुमेंस बैटल रॉयल के अंदर उनका डेब्यू होना एक्सपेक्टेड माना जा रहा है, क्योंकि एज ए सरप्राइज एंट्रेंट वो AEW में डेब्यू करने वाली हैं। एलीट रेसलिंग यूनिवर्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो सब्सक्राइब कीजिए एलीट रेसलिंग यूनिवर्स यूट्यूब चैनल को। यहाँ पे AEW की अपडेट्स आपको हिंदी में मिलेंगी, साथ ही AEW का हीरो स्पोर्ट्स पर टाइम शेड्यूल और AEW के डायनामाइट शो का पूरा रिव्यू, AEW के रैम्पेज शो का पूरा रिव्यू, AEW के मैचेस की प्लेलिस्ट, AEW के इंडियन रेसलर की प्लेलिस्ट, WWE के न्यूज़ की प्लेलिस्ट और अन्य रेसलिंग प्रमोशन की न्यूज़ भी मिलेगी। इसके अलावा आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और ट्विटर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और फेसबुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।